हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। अभी ये चुनाव होने वाले हैं और इस पे पक्ष और विपक्ष दोनों ने सभी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो विपक्ष की बात करें अगर, तो यशवंत सिन्हा जी को उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। और अगर बात करें बीजेपी की, थी उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। आइए हम लोग बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनके पास होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटा सकते हैं। युद्ध शांति की घोषणा कर सकते हैं का अधिकार होता है। वह देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। अब बात करें अगर राष्ट्रपति भवन के बारे में, जहां राष्ट्रपति रहते हैं, तो राष्ट्रपति का जो भवन है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है बाहर से। अगर हम लोग बात करें अगर, तो राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात करें हम लोग कि राष्ट्रपति पद की शुरुआत कैसे हुई, तो 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन के से स्वतंत्र हुआ था और अंतरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य बन गया। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्र प्रमुख बनाया गया, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अंतरिम राजा जॉर्ज VI द्वारा ब्रिटिश सरकार के बजाय भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया गया। मतलब आज़ादी के बाद इस तरह से राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई थी। अब अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव एवं उसकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले वह भारत के नागरिक होना चाहिए। जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के नागरिक होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। अब हम लोग ये समझाएंगे कि एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होता है। उससे पहले ये जो हमारा सदन है, सदन में आप ऐसा समझिए कि सदन के अंदर दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा, जो हमारे देश की जो लोकसभा है एवं राज्यसभा भारत के दोनों सदनों की, और राज्यों के विधायकों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, या ये लोग मत या वोट डाल सकते हैं। कौन कौन? पहले हो गए भारत लोकसभा एवं राज्यसभा के मेंबर्स और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब विधायक गण लोग इस चुनाव में अपना अपना वोट डाल सकते हैं। और अगर यदि बात करें हम लोग, तो यदि मान लीजिए कहीं पे सभा भंग हो गई है, उस स्थिति पे भी, किसी राज्य की अगर सभा भंग हो गई है, उस स्थिति पे भी चुनाव कराया जाता है। और यह चुनाव संपन्न करने के लिए वहाँ के लोग भी, वहाँ के सदस्य या वहाँ के विधायकगण वोट डाल सकते हैं। और इसमें अगर किसी को पता चल जाए, किसी भी दल के नेता को, कि उसने किसी दूसरे को वोट डाला है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब बात करें, नीला संजीवन रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी।
तभी से लगभग 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के विधायक वोट डाल सकते हैं। मतदान एकल वोट प्रणाली के तहत होता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा के विधायक एवं विधायक एक सदस्य एक ही वोट डाल सकते हैं। वीटो से नहीं, वोटों से होती है वैल्यू या जीता जाता है चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर का उपयोग होता है या गोपनीय तरीके से होता है। आमतौर पर यह उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उसे जीता घोषित कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव आज अतीत वोट की संख्या से नहीं बल्कि विधायकों के कुल सदस्यों से ज़्यादा होना चाहिए। और राष्ट्रपति की वर्तमान में लगभग चुनाव जीतने के लिए 5,46,320 वोटों की जरूरत है। अब बात करें अगर भारत चुनाव कौन लड़ सकता है, तो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या उससे अधिक हो और वह इस पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण ना किया होना चाहिए। परंतु निम्नलिखित कुछ कार्यालय धारकों को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, उनके पास कौन सी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो बात करें अगर हम लोग क्षमादान की, किसी भी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्ध और उत्पन्न हुई नियोजिता को समाप्त कर देता है तथा उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध किया ही ना हो। यह लाभपूर्वक तथा यह पूर्णतः या अंशतः मिलता है। सजा देने वाला अथवा पहले से भी मिल सकती है। लघुकरण, दंड की प्रकृति कठोर से हटा के नम्र कर सकते हैं। परिहार मतलब दंड की अवधि घटा के देना, परंतु उसकी दंड की प्रकृति नहीं बदली जाएगी। विराम मतलब दंड में कमी ला देना विशेष अधिकार पर मिलती है। प्रतिलंबन दंड प्रदान करने में विलंब करना, विशेषाकार मृत्यु दंड के मामलों में राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां पूर्णतः उसकी इच्छा पे निर्भर करती हैं। अब बात करें कि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कोई भी बिल आए तो अपनी अस्वीकृति नहीं दे सकते। निलंबनकारी वीटो मतलब कोई भी बिल वह सदन में पुनराविचार हेतु वापस भेज सकते हैं। पॉकेट वीटो मतलब संविधान राष्ट्रपति के स्वीकृति अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता। 1984 के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति संसद का अंग है, कोई भी बिल उसके बिना स्वीकृत नहीं या पास नहीं हो सकता अथवा सदन में नहीं लाया जा सकता। अब बात करें हम लोग कि 2022 की जो वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, तो ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल और ये आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाए हैं और ये महिला भी हैं और ये आदिवासी हैं। इस चीज़ का बीजेपी को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा क्योंकि उन्होंने एक आदिवासी नेता को बनाया है। संभवतः ये देश के अगले